बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बा बहुत परेशान थे। मेरी बहन शादी से एक दिन पहले भाग गई थी, पर वो जाते जाते एक लेटर छोड़ गई थी कि अब्बा जिससे उसकी शादी कर रहे हैं वो अच्छा इंसान नहीं है। पर अब्बा ने वो लेटर फाड़ दिया और मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मजबूरन मैं मान गई और बहन की जगह मेरी शादी हो गई। शादी की रात जब शौहर कमरे में आया तो मेरे पाँव में बैठ गया और बोला, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ, पर तुम मुझसे खफा मत होना, ना ही अपनी बहन की तरह मुझे छोड़ना। मैं डर गई और हाँ में सर हिला दिया। जब वो मुझे लेकर दूसरे कमरे में गया और वहां की अलमारी खोली, अंदर देखते ही मैं बर्फ की हो गई कि अलमारी के अंदर हर तरफ मेरा नाम जमल है। मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। हम दो बहनें थी। बाबा एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। जिंदगी की हर आसाइश मुयस्सर थी। हम एक मोहल्ले में रहते थे और बहुत सुकून की जिंदगी गुजर रही थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे 3 साल बड़ी थी और बड़ी होने की वजह से अम्मा ने मेरी बहन को हमेशा मुझ पर फौकियत दी। मेरी बहन ने जिंदगी में हर चीज मिल जाने की वजह से खुद को हमेशा दूसरों से आला समझा। और जब हम दोनों स्कूल जाती थी तो मेरी बहन स्कूल में ऐसी लड़कियों से दोस्ती करती थी जिनका स्टेटस हाई क्लास होता, और उनकी दोस्ती कुछ अरसा ही चलती, फिर लड़ाई झगड़े पर खत्म हो जाती। उसकी ये हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। स्कूल से कंप्लेंट्स आने लगी तो मेरी बहन सारी बात मुझ पर डाल देती और बाबा से कहती कि मुझे अलग स्कूल में एडमिशन करवा दें। बाबा बहुत समझाते कि तुम बड़ी हो, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखा करो, तुम उल्टा इससे भी अलग स्कूल जाने की जिद कर रही हो। वो बाबा की बात सुनते ही मुझे गुस्से से देखती और कमरे में जाकर चीजें तोड़ने लगती। बाबा ने अम्मा से कहा कि इसे अभी से समझाना शुरू करो, अगर ये इसी तरह अपनी बात मनवाती रही तो हम बहुत नुकसान उठाएंगे। अम्मा बाबा से कहती, आपको तो पता नहीं क्या मसला है, छोटी सी बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। उसने एक स्कूल बदलने की ही तो बात की है, इसमें क्या बुराई है। आपकी तो इतनी जान पहचान है, करवा दे किसी अच्छे स्कूल में दाखिला। बाबा अम्मा की बातें सुनकर खामोश हो गए और फिर मेरी बहन को अलग स्कूल में दाखिल करवा दिया। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि वो वहां के माहौल से भी उकता गई और फिर से अम्मा को मनाने लगी कि वापस जमल वाले स्कूल में जाना है। इस स्कूल की लड़कियां मुझसे जेलस होती हैं और कहती हैं कि तुमने ऐसा क्या किया जो स्कूल वालों ने निकाल दिया। मुझसे उनकी बातें बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने एक लड़की के मुंह पर अपना जूता उतार कर मार दिया। अम्मा ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती, पहले ही तुम्हारे बाबा से कहकर इतनी मुश्किल से इस स्कूल में दाखिला करवाया था, और अगर अब मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी तो वो बहुत खफा होंगी। बस अब कैसे भी करके तुम इसी स्कूल में गुजारा करो। मेरी बहन ने फिर से बहुत कोशिश की कि उसकी बात मानी जाए, लेकिन बाबा ने सख्ती से कह दिया था कि अगर ये स्कूल छोड़ा तो वो उसे घर बिठा देंगे। इसी वजह से अब वो उसी स्कूल में जाती और रोज किसी न किसी से झगड़ा करके आ जाती। हम जिस मोहल्ले में रहते थे उस जगह मेरा एक दोस्त बना। वो बहुत क्यूट था और था भी मेरा हम उम्र। तब तो हम बहुत छोटे थे। मैं रोज स्कूल से आकर उसके साथ खेलती, कभी खुद उसके घर चली जाती और अपने सारे खिलौने उसके साथ शेयर करती। मेरी अपनी बहन तो मेरे साथ बैठती भी नहीं थी। बाबा जो चीजें हमारे लिए लेकर आते वो अच्छी चीजें उठा लेती और बाकी छोड़ देती कि ये चीजें उसके मयार की नहीं है, आप जमल को दे दें। मैं खुशी खुशी बाबा की लाई हुई चीजें लेकर अपने दोस्त के साथ खेलती। एक दिन खेलते हुए मेरी चूड़ियां टूट गईं। मेरे दोस्त ने कहा, तुम ये चूड़ियां मुझे दे दो, मैं तुम्हें नई चूड़ियां लाकर दूंगा। मैं कहने लगी, तुम तो छोटे से हो, कैसे लाओगे। वो कहने लगा, मैं अपनी अम्मा से कहकर मंगवा लूंगा। फिर जब वो एक दिन ना आया तो मैं खुद उसकी तरफ चली गई। उसकी अम्मा मेरे लिए प्यारी प्यारी सी चूड़ियां लेकर आई थी। मैं वो लेकर घर आ गई और अगले दिन स्कूल चली गई। सोचा कि आकर पहनूंगी, लेकिन मैं भूल गई और पढ़ाई में मसरूफ हो गई। फिर जब याद आया तो देखा कि मेरी चूड़ियां टूटी हुई थी। मैंने अपनी बहन से पूछा तो उसने कहा, तुम कब से इतने चीप कलर की चूड़ियां पहनने लगी। ऐसी चीजें पहनने से पहले ये देख लिया करो कि तुम बहन किसकी हो। मैंने कहा, वो मेरी चीजें हैं, मेरी मर्जी, जैसी मर्जी पहनूं, तुम अपने काम से काम रखा करो, कभी मैंने तुम्हारी किसी चीज को हाथ लगाया है। वो कहने लगी, बस करो, मैं तो जो चीज एक बार इस्तेमाल कर लूं तो दोबारा उसकी तरफ देखती भी नहीं, और वैसे भी मेरी चॉइस तुम जैसी नहीं है। फिर एक दिन अम्मा ने कहा कि हम बहुत जल्द दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, तुम दोनों तैयारी कर लो। मैंने कहा, अम्मा मुझे कहीं नहीं जाना, यहाँ सब ठीक है, आप बाबा को समझाए ना। लेकिन मेरी बहन ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, ये तो है ही अहमक, आप बाबा से कुछ नहीं कहेंगी। वैसे भी यहाँ के माहौल से मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ, मैं भी अब चेंज चाहती हूँ। फिर हमने वो मोहल्ला छोड़ दिया और हमेशा के लिए इस्लामाबाद आ गए। लेकिन मेरा दिल बहुत उदास था, मगर मेरी बहन बहुत खुश थी, उसे उसकी जैसी दोस्त मिल गई थी। वो अब जब भी स्कूल जाती तो अपनी फ्रेंड्स के साथ उनके घर चली जाती
और अपनी मर्जी से घर आती। बाबा ने बहुत कहा कि जमल के साथ सीधी घर आया करो, पर मेरी बहन मुझे गुस्से से देखती और कहती, तुम अपनी जबान बंद नहीं कर सकती थी? अगर आज के बाद बाबा को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें यहाँ आए हुए काफी अरसा गुजर गया था। हम कॉलेज जाती थी, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। मेरी बहन को अब पढ़ाई से कोई सरोकार नहीं था, और जब मैं पढ़ने बैठती तो वो मेरी किताब छीन लेती और कहती, क्या करोगी इतना पढ़कर? मुझे देखो कैसे अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही हूँ। बाहर निकला करो, फ्रेंड्स के साथ घूमा फिरा करो, तुम्हें भी बाहर की दुनिया का कुछ पता चले। मैंने कहा, मुझे सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो देनी है, और प्लीज तुम भी थोड़ा ध्यान दे लो, पेपर्स होने वाले हैं। वो कहती, मेरी फिक्र न करो, मैं चाहूं तो एग्जाम दिए बिना ही पास हो जाऊं। मैं सर पकड़कर बैठ जाती और सोचती कि इस लड़की का क्या बनेगा। न जाने कैसे लोगों में उठने बैठने लगी है। कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि मेरी बहन रात रात भर फोन पर बिजी रहती है और किसी लड़के से बातें करती है। मैं जब पूछती तो वो कहती, अपने काम से काम रखो, मेरे मामलात से दूर रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं खामोश हो जाती। मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हुए थे और आला पोजीशन ली थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरी बहन भी पास हो चुकी थी। मगर मुझे हैरत इस बात की थी कि उसने तो कभी किताब खोलकर भी नहीं देखी, फिर पास कैसे हो गई? उसके पास होने की खुशी में उसके दोस्तों ने एक पार्टी अरेंज की थी और मेरी बहन इस बात से बहुत खुश थी। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, उसे समझाया भी कि जिन लोगों से तुम मेलजोल बढ़ा रही हो वो अच्छे लोग नहीं हैं, उनसे दूर रहो, वरना वो तुम्हें बेच देंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। लेकिन मेरी बहन ने मुझे थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, तुम्हारी इतनी औकात कि मुझसे उलझ रही हो, तुम अभी मुझे जानती नहीं हो, और गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई। कुछ दिनों से घर में रिश्ते की बातें चल रही थी। मेरी बहन किसी से फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी कि तुमने मुझे पास करवा कर खुद को साबित कर दिया है कि तुम मेरे काबिल हो। फिर मेरी बहन ने फोन पर उस लड़के से कहा कि अपनी मां को रिश्ते के लिए भेजो। मैं भी खुश थी कि चलो शादी हो गई तो मेरी बहन सुधर जाएगी। फिर एक दिन उस लड़के की वालदा मेरी बहन के लिए रिश्ता लेकर आ गई और उसी वक्त अंगूठी भी पहना दी। हम सब बहुत खुश थे और सबसे बढ़कर मेरी बहन खुश थी। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि जो रिश्ता आया था वो तो कोई और है जिसको मेरी बहन पसंद करती थी, उसकी वालदा तो आई ही नहीं है। मेरी बहन ने तो घर में एक हंगामा खड़ा कर दिया और कहने लगी कि इस रिश्ते से मना कर दे। मगर बाबा ने कहा, ये कोई स्कूल में दाखिला करवाने जैसी बात नहीं है कि तुम्हें ये पसंद नहीं तो कहीं और दाखिला ले लेंगे। बाबा ने कहा, मैंने जबान दे दी है, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं खुद मिला हूं लड़के से, इतना इंटेलिजेंट लड़का है, बहुत कम अरसे में उसने अपना एक नाम बनाया है। लेकिन मेरी बहन ने कहा, अगर आपने इस रिश्ते से इनकार न किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। बाबा ने कहा, जो करना है कर लो, हर बात तुम्हारी नहीं मानी जा सकती। मैं तुम्हारा बाप हूं और मुझे पूरा इख्तियार है कि मुझे जो बेहतर लगे वो मैं तुम्हारे लिए करूं। अम्मा ने भी समझाया, लेकिन वो ना मानी और खुद को कमरे में बंद कर लिया। हम सब मेरी बहन की वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि वो किसी की सुनती ही नहीं थी, हमेशा अपनी मनवाती थी। और अब तो वो इतनी खुदसर और नाफरमान हो चुकी थी कि उसे बाबा की इज्जत का भी पास नहीं रहा था। वो बाबा की आंखों में देखकर बात करती थी। बाबा बहुत परेशान थे। उन्होंने अम्मा से कहा, जिस तरह ये मुझसे बात करती है मैं डर सा गया हूँ, ये नाफरमान हो चुकी है, इसलिए सोचता हूँ कि इससे पहले कि ये कोई गलत कदम उठाए इसकी शादी कर दूं। अम्मा ने कहा, जैसा आपको बेहतर लगे। और फिर बाबा ने लड़के वालों से बात की और शादी की तारीख रख दी गई। बाबा बहुत उलझे हुए थे। एक दिन बाबा ने मेरी बहन को किसी लड़के के साथ बाजार में देखा था और जब वो घर आई तो बहुत खुश थी। बाबा ने कहा, कहाँ गई थी? उसने कहा, एक कॉलेज फ्रेंड मिल गई थी, बस उसी के साथ थी। बाबा ने अम्मा से कहा, इस पर नजर रखना, इसके इरादे सही नहीं लग रहे। अम्मा कहने लगी, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कह तो रही है कि दोस्त के साथ थी। तब बाबा ने कहा, काश तुम शुरू से इसकी इस खुदसरी और गुरूर को खत्म करने की कोशिश करती तो आज मैं इस कदर परेशान ना होता। शादी के दिन करीब आ चुके थे और एक दिन मैंने अपनी बहन को बैग में कुछ डालते हुए देखा। मैं उससे पूछने लगी, ये क्या कर रही हो? उसने कहा, शादी हो रही है, अपनी कुछ कीमती चीजें एक बैग में रख रही हूँ, शादी में लग गई तो याद नहीं रहेगा इसलिए। मैं खुश थी कि मेरी बहन शादी कर रही है और अब उसे इस रिश्ते पर ऐतराज भी नहीं है। लेकिन मेरी बहन ने हमारी आंखों में धूल झोंक दी। अब्बा बहुत परेशान थे। मेरी बहन शादी से एक दिन पहले भाग गई थी, पर वो जाते जाते एक लेटर छोड़ गई थी कि अब्बा जिससे उसकी शादी कर रहे हैं वो अच्छा इंसान नहीं है। पर अब्बा ने वो लेटर फाड़ दिया और मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मजबूरन मैं मान गई और बहन की जगह मेरी शादी हो गई। शादी की रात जब शौहर कमरे में आया तो मेरे पाँव में बैठ गया और बोला,
मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ, पर तुम मुझसे खफा मत होना और ना ही अपनी बहन की तरह मुझे छोड़कर जाना। मैं डर गई और हाँ में सर हिला दिया। जब वो मुझे लेकर दूसरे कमरे में गया और वहां की अलमारी खोलकर अंदर देखा, तो मैं बर्फ की हो गई कि अलमारी के अंदर हर तरफ मेरे बचपन की तस्वीरें और खिलौने थे। मैं हैरान होकर कभी अपने शौहर को और कभी उन चीजों को देखती। मैंने अपने शौहर से पूछा, ये सब आपके पास कैसे? तो उन्होंने कहा, तुम्हें अपने बचपन का एक दोस्त याद है जो तुम्हारे मोहल्ले में रहता था, जिसका कोई दोस्त नहीं था? उसके पुराने और पैबंद लगे कपड़े देखकर कोई उससे दोस्ती नहीं करता था। मैंने कुछ देर सोचा और याद आने पर कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन आप उसे कैसे जानते हैं? मेरे शौहर ने कहा, तुम्हें यह भी याद है कि वो एक गरीब माँ बाप का बेटा था और एक दिन कुछ बच्चे उसे तंग कर रहे थे और गरीब गरीब कहकर परेशान कर रहे थे और वो सहमा सा खड़ा था। तब तुमने आकर उन शरीर बच्चों को भगाया और उस गरीब लड़के को अपने घर लेकर गई, उसे खाना खिलाया और अपने खिलौने दिए खेलने के लिए। मैं अपने शौहर की बातें सुन रही थी और हैरान थी कि ये सब क्या है और उनको ये सब कैसे पता। फिर मेरे शौहर ने कहा, उस दिन से वो गरीब बच्चा रोज तुम्हारे घर के सामने आकर खड़ा हो जाता और वहीं शाम तक तुम्हारा इंतजार करता, और जब तुम ना आती तो वो वापस लौट जाता। जब अगले दिन वो बच्चा दोबारा तुमसे मिलने आया तो तुम उसे दरवाजे पर ही खड़ी मिली। उसने तुम्हें बताया कि वो रोज तुमसे मिलने आता है और इसी तरह वापस लौट जाता है। फिर तुमने उससे दोस्ती कर ली और रोज उसके साथ खेलती और बातें करती थी। तुम उसके घर भी जाती थी। एक दिन बारिश हुई थी और उस बच्चे के घर के सहन में बारिश का पानी रुक गया था। तुमने और उस बच्चे ने कागज की कश्तियां बना बनाकर पानी में छोड़ दी और फिर तुम्हें तुम्हारी अम्मा लेने के लिए आ गई। वो तुम्हें ये कहकर अपने साथ लेकर चली गई कि अमीरों के बच्चे गरीबों के साथ नहीं जचते। गरीब बच्चों के साथ खेलने से उनके बच्चों की रेपुटेशन खराब हो जाती है। ये बातें सुनकर उस बच्चे को बहुत गुस्सा आया और वो कुछ दिन तुमसे मिलने नहीं आया। फिर एक दिन उस बच्चे ने तुम्हारे दिए हुए सारे खिलौने और गिफ्ट तुम्हें वापस करना चाहे, लेकिन इससे पहले कि वो तुम्हें सारी चीजें वापस करता, तुम और तुम्हारे घर वाले वो मोहल्ला छोड़कर चले गए। तुम्हारे जाने के बाद वो बच्चा फिर से तन्हा हो गया और इसी वजह से वो बीमार रहने लगा। उसकी अम्मा ने उसे समझाया कि कुछ बनोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच सकोगे, और तब से उसने इतनी मेहनत की कि अपना आप भी भूल गया और फिर उसने वो मकाम हासिल किया जिसकी वजह से जो माशरा कभी उसे गरीब होने की वजह से अपने पास खड़ा भी नहीं होने देता था, वही उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। मेरी और मेरे शौहर की आंखों में आंसू थे। फिर मेरे शौहर ने कहा, अब नहीं पूछोगी कि मैं ये सब कैसे जानता हूँ? मैं आंखों में आंसू लिए अपने शौहर को देख रही थी। उसने कहा, क्योंकि जावियार अहमद तुम्हारे सामने खड़ा है। मैंने कहा, मैं पहचान गई थी जब आप बता रहे थे। मेरे शौहर ने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, खुद को तुम्हारे काबिल बनाया और इसलिए आज इस मकाम पर पहुंचा कि तुम्हें हासिल कर सकूं। फिर उन्होंने बताया कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत धक्के खाए। पढ़ाई से फारिग होता तो काम पर चला जाता, सारी सारी रात सोता नहीं था। फीस के लिए पैसे कम पड़ गए, फिर ईंटें उठा उठा कर मजदूरी करके पैसे इकट्ठे किए। बस एक ही लगन थी कि कुछ बनना है और खुद को इस लायक बनाना है कि जो आज मुझे गरीब कहकर धुतकार देते हैं, उनको बता सकूं कि मैं वही हूं जिससे कोई उसकी गुर्बत की वजह से हाथ भी नहीं मिलाता था। मैंने इंजीनियरिंग की और अपना एक नाम बनाया। अल्लाह के करम से, अपनी मेहनत और अपनी माँ की दुआओं से मैं यहाँ तक पहुंचा और आज तुम्हारे सामने हूँ। एक दिन तुम अपनी दोस्त के साथ मॉल आई थी और मुझसे टकराई थी। तुमने नहीं देखा, तुम्हारे हाथ से वो ब्रेसलेट गिरा था जो मैंने कभी तुम्हें दिया था। मैं बहुत हैरान था और फिर उसी वक्त से तुम्हारा पीछा किया और सारी मालूमात ली थी। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत तस्वुर कर रही थी और मुझे अपने नसीब पर रश्क आने लगा। मैंने कहा, लेकिन आपकी अम्मी ने तो रिश्ता मेरी बड़ी बहन से तय किया था और मेरी बहन ने खत में लिखा था कि आप बुरे इंसान हैं। फिर वो सब क्या था? मेरे शौहर ने कहा, जब मैंने रिश्ते के लिए अम्मा को तुम्हारे घर भेजा तो उन्हें बताया था और वो रिश्ता भी तुम्हारे लिए ही लेकर गई थी, लेकिन जब तुम्हारे घर वालों ने समझा कि रिश्ता उनकी बड़ी बेटी के लिए है, इसलिए अम्मा ने तुम्हारी बहन से बात पक्की कर दी। जब मुझे ये सब पता चला तो मैंने अम्मा को बहुत कहा कि मैं ये शादी नहीं करूंगा। मैं शुरू से जमल को पसंद करता हूँ। मैं उसके लिए यहाँ तक पहुंचा और आप कह रही हैं कि मैं उसकी बड़ी बहन से शादी कर लूं? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। अम्मा ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं जबान दे चुकी हूँ। मैं बहुत परेशान था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी जगह कोई और मेरी जिंदगी में आए। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना होगा
जिससे तुम्हारी बहन खुद ही रिश्ते से इनकार कर दे। एक दिन अम्मा ने कहा कि वो शादी की शॉपिंग के लिए मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। मैं ना चाहते हुए भी अम्मा को इनकार न कर सका और साथ चला गया। जब मॉल पहुंचे तो वहां तुम्हारी बहन पहले से किसी लड़के के साथ मौजूद थी। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपके घर वालों को पता है कि आप ऐसे अजनबी लड़कों के साथ घूमती फिरती हैं? उसने कहा, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? मैंने कहा, मैं वो हूं जिससे चंद दिनों बाद तुम्हारी शादी होने वाली है। पर तुम्हारी बहन ने कहा कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझसे शादी कर सको, और फिर वो चली गई। मैं खुश था क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। इसीलिए उसने मेरे इस रवैये की वजह से कहा कि मैं बुरा इंसान हूँ। इंसान हमेशा अपनी गलती छुपाने के लिए उसका इल्जाम दूसरे पर ही डाल देता है। तुम्हारी बहन ने भी यही किया, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ दिया और मेरी शादी तुमसे हो गई। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं भी आपको कभी नहीं भूली। बचपन में जब अम्मा मुझे आपके घर से लेकर आई थी तो अम्मा बता रही थी कि किसी दूसरे शहर शिफ्ट होना है और ये मोहल्ला छोड़ देना है। मैं आपको तब बताना चाहती थी, लेकिन अम्मा ने घर से निकलने ही नहीं दिया। मगर मैं कहाँ जानती थी कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। मेरे शौहर ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान मेहनत करता है और जब उसे मेहनत का फल मिलता है तो वो खुशी बयान से बाहर होती है। आज तुम्हें पा लेने के बाद मेरी भी यही कैफियत है। मैं तो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। जब से जावियार मेरी जिंदगी में आए थे मेरे पांव जमीन पर नहीं लगते थे, और अल्लाह ताला का बारहा शुक्र अदा करती जिसने मुझे इतना प्यारा हमसफर दिया। मुझे जब भी जावियार की बातें याद आती हैं कि उन्होंने मुझे हासिल करने के लिए ये सब किया, तो मेरा दिल अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाता है। इंसान जहां भी हो, लेकिन उसका नसीब उसे उस इंसान तक ले ही आता है जिसे अल्लाह ने उसके लिए लिखा हो। मेरी बहन ने जावियार जैसे हीरे को ठुकराकर जिस इंसान का इंतखाब किया था, वो पहले कई लड़कियों के साथ मोहब्बत का नाटक करके पैसे बटोर चुका था, और जब उसे मुंह मांगी कीमत ना मिलती तो वो उनको जान से मारने की धमकी देता और ब्लैकमेल करता, जिसकी वजह से वो उसे पैसे देने पर मजबूर हो जाती। वो लड़कियों के जरिए ड्रग सप्लाई करवाता। इन बातों का जब मेरी बहन को पता चला तो उसके बाद उन दोनों का झगड़ा रहने लगा। मेरी बहन का शौहर उसे जहनी टॉर्चर करता और उसे ड्रग वगैरह सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करता। जब मेरी बहन ने इनकार किया तो उसने मेरी बहन को वही ड्रग्स दे दी और रोज ड्रग्स की मिकदार बढ़ा देता, जिससे मेरी बहन बीमार पड़ गई और वो इंसान मेरी बहन को छोड़कर भाग गया। फिर एक दिन अस्पताल से कॉल आई और मेरी बहन का पता चला। अम्मा, अब्बा और हम सब भी वहां पहुंचे, लेकिन मेरी बहन को देखकर कोई पहचान नहीं सकता था कि ये वही मगरूर लड़की है जो किसी को खातिर में नहीं लाती थी। ड्रग्स की ओवरडोज और जहनी दबाव की वजह से मेरी बहन हमें पहचान नहीं रही थी। जब भी हम उससे मिलने जाते तो वो हमें देखकर रोने लगती और कहती कि मुझे मत मारो, पैसे ले लो। हम सब उसकी इस हालत को देखकर बहुत टेंशन में थे। अम्मा रो रही थी। माँ तो माँ होती है, औलाद जैसी भी हो उसे सीने से लगा लेती है। मेरी बहन की तरह न जाने कितनी लड़कियां अपनी अना और खुदसरी की वजह से अपने माँ बाप की नाफरमानी करती हैं और माँ बाप के फैसले को और उनकी इज्जत को पैरों तले रौंदते हुए घर की दहलीज पार करती हैं। तो उनका अंजाम ऐसा ही होता है। माँ बाप अपनी औलाद का हमेशा भला ही सोचते हैं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी और जावियार जैसा शौहर नसीब वालियों को मिलता है। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। हमारा एक बेटा है और अल्लाह के फजल से मैं अपने शौहर के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।